राज्यव्यापी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय सरना धर्म कोड आदिवासी कोड का मांग को भारत सरकार के द्वारा अब तक नहीं पूरा किए जाने के कारण उसके विरुद्ध हम लोग आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर रखे हैं। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना की तिथि को मुकर्रर की गई है, झारखंड जनमानस की ये मांग है। क्योंकि झारखंड में जो आदिवासी या मूलवासी निवास कर रहे हैं, आदिवासी वर्गों के लिए जो सरना धर्म कोड की मांग है 2021 में लगभग हम लोग तीन बार 2021 से अब तक 2025 तक झारखंड विधानसभा में पारित कर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति तक भेजने का काम किए हैं, परंतु उस पर भारत सरकार का आज तक किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। तो इसलिए भारत सरकार को पहले सरना धर्म कोड को संज्ञान में लेते हुए ये अविलंब लागू करवाने का काम करे और उसके बाद हम लोग जातीय जनगणना पर विचार करेंगे। और जब तक ये सरना धर्म कोड का लागू भारत सरकार नहीं करती है तब तक किसी भी प्रकार का जातीय जनगणना हम लोग यहाँ साथ नहीं देंगे। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। उसी का नतीजा जो आज है पूरे झारखंड के 24 जिला में सत्ता पक्ष की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखी गई है। मेरी मांग ये रहेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र का अधिकार है, यहाँ हमारे जितने भी आदिवासी वर्ग के लोग हैं हम सभी सरना धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कहती है भारत एक देश है और एक देश एक धर्म हम लोग मानेंगे। क्योंकि एक देश एक धर्म, कौन सा धर्म मानेंगे? हिंदू धर्म मानेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि वर्षों से जो यहाँ लोग रह रहे हैं, अपना जो सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता है उस सामाजिक सभ्यता और समरसता को वो अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये षड्यंत्र रच रही है। उसका हम लोग पुरजोर तरीके से आज विरोध कर रहे हैं। एक ही मांग है सत्ता पक्ष की ओर से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा झारखंड में सरना धर्म कोड को, आदिवासी कोड को अविलंब लागू करे और जातीय जनगणना का जहाँ तक बात है, ये आगे हम लोग इस पर विचार करके जातीय जनगणना पर हम लोग किस प्रकार से सहयोग करेंगे वो विचारणीय बिंदु पर हम लोग चर्चा करके आगे इस पर हम लोग कार्य करेंगे। इसलिए आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे राज्य के निवासियों को हम अपनी ओर से ढेर सारी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने अपना एकता का परिचय देते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग ये जनाना चाहते हैं, उनके कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड का मांग जब तक पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग झारखंड में जनगणना का काम नहीं होने देंगे। इसलिए आज के धरना प्रदर्शन में जितने भी हमारे सरायकेला खरसावां जिला से अधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं आभार करता हूँ कि आज का एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जो सत्ता पक्ष की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए इस धरना कार्यक्रम में आए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा। और देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करूँगा, प्रधानमंत्री बड़े दिल वाले हैं, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से मैं उम्मीद करूंगा जो झारखंड का सरना धर्म कोड की मांग है उस मांग को अब यथाशीघ्र पूरा करें। उसके बाद जातीय जनगणना पर हम लोग विचार करते हुए आपको सहयोग करने का काम करेंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने उसे जो है सरना कोड को रद्द कर दिया और कहीं ना कहीं गठबंधन भी कांग्रेस के साथ है, तो कहीं ना कहीं मौका मिल गया विपक्ष को, इसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, अब दायित्व मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को भारत में सरकार चलाने के लिए। अब कांग्रेस क्या किया नहीं किया वो सर्वविदित है, वो भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है और हम सत्ता में हैं कांग्रेस के साथ में हम भी जान रहे हैं। तो उनके समय में जो था वो अपना काम किया, अब आपका समय आया है, आपके समझ हम लोग मांग रखे हैं, अब इस पर विचार करके निर्णय दीजिए। क्योंकि ये अगर हम किसी पर आरोप और प्रत्यारोप या आलोचना करते रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हम तो अपने मांग रखे हैं, इस मांग को पूरा करवाइए। क्योंकि मेरी जो मांग है ये सरना धर्म कोड को लागू करवाने का, क्योंकि आप जिस प्रकार से कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कह रही है, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जैसे कह रहा है कि भारत एक देश है, भारत तो एक देश है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो भारत एक देश है और हम लोग जितने भी यहाँ निवास करते हैं लोग, हम लोग सभी एक धर्म मानेंगे। कौन सा धर्म मानेंगे? हिंदू धर्म मानेंगे। अच्छी बात है, जो लोग हिंदू धर्म मानते हैं क्या उसको हम लोग कह रहे हैं कि आप सरना धर्म मानिए? हम लोग नहीं कह रहे हैं।
तो इस प्रकार से जिसका जो धर्म है उस धर्म को आप मानने दीजिए, क्योंकि ये धर्म मानना हमारा बस की बात नहीं है ना। ये तो पहले से ये सृष्टि किया गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा ये परंपरा को लागू किया गया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो इसलिए सरना धर्म कोड की जो मांग है, इस सरना धर्म कोड को अब कब तक पूरा कीजिएगा, इस पर तो अपना विचार बताइए। आपने आज तक इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दिया। चुनाव आते समय बहुत सारे बातों को आप रखते हैं, कभी जात पात का बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करते हैं, पर हम भी सरना धर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? झारखंड की आवाज़ को आप क्यों नहीं सुन रहे हो? क्योंकि ये झारखंड की आवाज़ है, झारखंड की आवाज़ सरना धर्म को लागू करो। इसलिए भारत सरकार को हम ये कहना चाहेंगे, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से हम आग्रह करेंगे और हम निवेदन भी करेंगे कि सरना धर्म कोड पर विचार करते हुए सरना धर्म कोड को झारखंड में अविलंब लागू करवाने का आप काम करें। और आप जो जातीय जनगणना के बारे कह रहे हैं, सरना धर्म कोड आप दीजिए, हम लोग जातीय जनगणना का आपको सहयोग करेंगे। और सरना धर्म कोड जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक झारखंड में जातीय जनगणना हम लोग होने नहीं देंगे। यही मांग है।